फरमाइए सबीहा साहिबा, आपकी बात सुन रहा हूं। आखिर मेरे साथ तन्हा बात करने की वजह क्या है? क्या बताएंगे मुझे? जवाहिर के साथ शरीक हो, मैं जानती हूँ हसन। दरअसल वो तो ठीक है, मैं... बात को लंबा मत करो। मत समझना कि मैदान खाली छोड़ रही हूँ। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, याद रखना। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, बारान को या दिलान को हरगिज परेशान नहीं करोगे तुम। लेकिन हम... खबरदार, जो तुमने मेरी बात को काटा, खामोशी से सुनते रहो। अब बीच में मत बोलना। अगर दिलान या बारान को कुछ भी हुआ तो इस बार सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगी तुम्हें। और तुम मुझे जानते हो हसन, जो कहती हूं वो करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या मैं नहीं जानता? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। मुबारक हो। खुशामदीद। खुशामदीद। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। मुबारक हो। जवेरिया, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ जवदत, बस थोड़ी सी घबराहट है। लेकिन मुझे ये सिर्फ घबराहट नहीं लग रही है। कोई बात तो नहीं है ना? साफ साफ बताओ, कहीं कोई दर्द वगैरह? अरे नहीं जवदत, ऐसी कोई बात नहीं। बस क्या कहूँ तुमसे मैं, अम्मी बाबा की याद आ रही है। काश वो होते हमारे साथ। अम्मी होती तो कहती, सही क्या कर रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो गया? ऐसे कामों में अम्मी पूरे घर में हलचल मचा देती है। बाबा भी कहते हैं, हनीफा जरा रुक जाओ, फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। कोई घोड़ा सवार थोड़ी पीछे पड़ा और है हाँ, हमारे। अम्मी की एक और बात याद आई मुझे, बताता हूँ मैं। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, माँ को बोलने पे मजबूर कर देते हो। वो भी हमें बहुत याद करते होंगे। हाँ सही कह रही हो जवेरिया, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो लोग वहाँ जमरूद के साथ हैं और जमरूद वहाँ पर अकेली है। हमें जब भी उनकी याद आएगी जहाज में बैठेंगे और चले जाएंगे। अच्छा बस उदास ना हो, मुस्कुराओ जल्दी से। आज के दिन इतनी जज्बातियत काफी है, अभी मेहमानों को भी देखना है हमें। चलो शाबाश, ऐसे करके। यार गुल, एक बार फिर घर का माहौल मैदानी जंग बन गया है। हाँ, तुमने जैसा अंदाजा लगाया था वैसे। मेरे पास वक्त नहीं, अम्मी की नजरें मुझ पर है। मैं बस ये देने आई हूँ। क्या हुआ गुल, कुछ तो बताओ कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? अम्मी अब घर का कोना कोना छान लेंगी, तुम इसे कंपनी ले जाना, वहीं रखना, ये वहाँ महफूज रहेगा। ठीक है, मैं रख लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो। अगर वो सच जान लेता तो हालात और बिगड़ जाते। दिलान, खुद को और अजियत मत दो। चलो जरा संभल जाओ। बारान मुझसे बहुत नाराज है बाबा। तुमने क्या कुछ नहीं झेला, कैसी कैसी अजियतें उठाई तुमने बेटी। और हम सब अनजान रहे, किसी भी तरह कोई खबर ना हो सकी। ये सब बारान के लिए हजम करना आसान नहीं। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। बेटी, इस मामले में मैंने भी कई मौकों पर तुम्हें ससुर नहीं बल्कि बाप बनकर हक दिया। तुम्हें याद है ना कि हमने बात की थी इन सब मामलात पर। देखो, हर इंसान अपने प्यारों को बचाना चाहता है,
छोटी सी उम्र में तुम्हारे ऊपर कई बोझ लादे जा चुके हैं। कैसे बर्दाश्त करोगे तुम ये सब? खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता। हाँ? ठीक है, अपने चाहने वालों का ख्याल रखो, मगर खुद को भी समझाओ। जब भी तुमसे कोई मामला ना संभले तो तुम बिला झिझक बारान के पास जाओ, मेरे पास आओ। बारान के साथ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहती थी, बहुत चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। अब आइंदा से हमसे कुछ भी ना छुपाना, वरना नुकसान तुम्हारा होगा, समझे बेटी? लेकिन अगर अब सब कुछ ज्यादा बिगड़ गया तो? दिल को मुतमईन रखो बेटी। क्या इतने वक्त में तुमने बारान को पहचाना नहीं? फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो हमेशा। देखूं तो जरा, और क्या कुछ छुपाया है मुझसे। क्या? ये तो निकाहनामा है। या अल्लाह, मेरे होशो हवास कायम रख। तुम लोगों ने निकाह कर लिया है। मुझे भी हम सबकी इज्जतों को पामाल करते हुए चुपके से जाकर निकाह कर लिया तुम लोगों ने। कौन बचा रहा था? किसने हुक्म दिया था? वो मुझे मरवा देंगे, इसलिए मत पूछे बारान आगा। अगर ना बोले तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अब तुम पर पहले जैसा रहम नहीं होगा। बताओ अभी। मैं कह रहा हूं, बोलो। भाई रुके, ये बोलेगा। इसको भी मालूम है कि अगर ना बोला तो देर हो जाएगी, है ना? बोलो। इसके पीछे सबिया साहिबा थी बारान आगा। आपको गोली मारने का हुक्म सबिया साहिबा ने ही दिया था। मुझे धमका रही थी वो। कहा कि तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगी अगर तुमने ये जुर्म अपने सर ना लिया तो। मैं मजबूर था आगा, मजबूर था मैं। ये सब मजबूरी के तहत किया मैंने। माफ कर दे मुझे। तो ये गुनाह भी तुम्हारे सर है सबिया। भाई, बाबा और फराद को खबर दो। प्लान क्या है भाई? सबिया के घर जा रहे हैं हम। कहीं वो... उसे पुलिस के हवाले करूंगा जहान, अपने हाथों से ले जाकर। ठीक है भाई, समझ गया। आज तुम आखिरी बार सूरज देखोगी सबिया। जेहान, क्या हालत बना रखी है? मत पूछें भाभी, अभी मेरा जाना जरूरी है। भाई सब कुछ बता देंगे आपको। साफ जाहिर है कोई बुरी खबर है।
अभी वो गुस्से में होगा, परेशान नहीं करूंगी उसे। लेकिन मुझे फिक्र भी हो रही है, शायद मैं कुछ कर सकूं। नहीं भाभी, आपका इससे क्या ताल्लुक? इस घर की फर्द हूँ, जानना मेरा हक है। और ये भी जान लो कि अगर जरूरत हो तो एहतियात भी करूंगी मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो सबको कहता था कि उस औरत से दूर रहें, लेकिन अब जरूरत नहीं रही। अब वो कभी भी हमारी आंखों के सामने नहीं आएगी भाभी। कौन? सबीहा साहिबा? हाँ वही। मैं जा रहा हूँ भाई के साथ, उसे पुलिस के हवाले करेंगे। मैंने कहा ना, अब वो उन जगहों पर नजर नहीं आएगी। कैसे और क्यों? भाई को गोली मारने का हुक्म उसी ने दिया था, और उसने तुर्गुत को भी यही कहा कि इल्जाम अपने सर ले ले। तो पता चल गया तुम लोगों को? क्या कहा भाभी? मेरा मतलब बारह ने जिक्र किया था, वो आदमी तुर्गुत, उसने एतराफ कर लिया है ना? जी कर लिया है भाभी। अब मुझे जाना है, बाबा को भी खबर देनी है, वक्त जाया नहीं कर सकता। ठीक है। बारान, बारान, प्लीज ऐसा मत करो। कोई एक वजह बता दो दिलान, उस औरत को बचाने की कोई एक वजह जो मुझे मारना चाहती थी। मुझे भी यही लगा था। प्लीज फोन उठा ले। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। हुसैन भाई का फोन आया था, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं। कोई काम आना है क्या? नहीं, वो सामान के हवाले से उनसे अरे कुछ वो बात करनी थी। तुम जी हाँ, मैं। तुम्हें लग रहा था बच जाओगे मुझसे। सुनो लड़की, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लगता है इनकी पहले मुलाकात हो चुकी है। हारून, यास्मीन, यास्मीन, हारून। बतूल, मेरा सूटकेस तैयार है? जी तैयार है सबीहा साहिबा। बारान यहाँ आ रहा है, फौरन निकल जाए यहाँ से। पिछले दरवाजे से निकल जाए फौरन। वो आपको पुलिस के हवाले करने आ रहा है, प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, डरो मत तुम, मैं देखती हूँ। सबीहा साहिबा, बाहर निकले। परेशान मत होना, तुमने तो मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी बेटा, लेकिन बस यहीं तक था। अम्मी, यहाँ चलने की बू आ रही है, आपको महसूस नहीं हो रही? लगता है खाना जल गया है, मैं देख लेती हूँ। ये क्या है गुल? अम्मी, मैं
सबीहा, बाहर निकलो। जो कुछ तुमने किया है सबीहा, हिसाब देना होगा उसका। मैं आ गई हूं। दिलान, रुक जाओ। दिलान नहीं बेटा, ऐसा मत करो बारान, देखो प्लीज। दिलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। दिलान खामोश, कुछ मत कहो। वो दिलान, मेरी माँ है ये। ये कैसे हो सकता है? ऐसा मत करो बारान, इन्हें पुलिस के हवाले मत करो, रिक्वेस्ट करती हूँ। ये मेरी माँ है। चलो मेरे साथ आओ। बेटा, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। फरात, गेट पर आदमी लगा दो। जब तक मैं कोई फैसला ना कर लूं और सच सामने ना आ जाए, ये बाहर नहीं जा सकती। बेटे, बाद में बाबा, आप घर जाएं, वहां बात करेंगे। यही दिन देखना बाकी रह गया था। हाँ, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मैं किस बात का मातम करूं? तुमने मुझे रौंद कर उस लड़के से शादी की, या इसका के तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया? हाँ, किस बात का मातम करूं? अम्मी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए अम्मी। क्या सुनूं मैं क्या? आज तो तुमने मेरे जिस्म से तो जान ही निकाल कर रख दी। गुल, तुम मेरी आंखों का नूर थी, मेरे दिल का सुकून थी तुम। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए, सब तोड़ दिए। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती थी गुल, मैं तो तुम्हें एक बावकार पेशा देना चाहती थी, मगर अकेली थी, मेरा बस न चला, कुछ न कर सकी। कम से कम ये सोचा कि तुम्हारी शादी में सब कुछ अच्छे से अच्छा हो।
हर चीज तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। मैं तुम्हारा घर बसाऊं, तुम्हें दुल्हन बनाऊं, लेकिन मैं तो तुम्हारी आंखों में देखकर पलकें झुकाती रही। तुम मेरे पीठ पीछे सब कुछ अपनी मर्जी से तय करती रही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें गुल। अम्मी एक मिनट रुकिए, खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे ऐसे मुंह मत फोड़े अम्मी, मेरा हाथ मत छोड़े अम्मी। तुम उसी दिन हाथ छोड़ चुकी हो जिस दिन उस कलम से दस्तखत किया था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।